रोड पे दिखता है था आदमी जीत जाता है, जिसके पास में कुछ नहीं था वो भी जीत गया। क्योंकि जो हमारे लीडर हैं दिल्ली के, हमारी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, लोगों ने एक बात को समझा कि यह आदमी पढ़ा लिखा है, ये जानता है कि कैसे चलाना है। होते ना पढ़े लिखे लोग कम आते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वो पढ़े लिखे लीडर थे, वो आए और उन्होंने उसको चला के दिखाया कि कैसे चलाना है। और जो वादे हमने सबसे पहले करे, पानी का, बिजली का, सिर्फ 49 डेज की गवर्नमेंट में हमने उनको पूरा कर दिया। सिर्फ 49 डेज के अंदर की पानी हाफ, हमने कहा बिजली माफ, यानी बिजली हाफ, पानी माफ, वाटर फ्री, और बिजली का जो था उसको हाफ कर दिया। तो 49 डेज को देख के जब भी हमने दोबारा इलेक्शन लड़ा 2015 में, क्योंकि हमको कांग्रेस बहुत ब्लैकमेल करती थी, कांग्रेस बार बार ब्लैकमेल बहुत करती है, तो हमने जब इलेक्शन लड़ा 2015 में, 2015 में, तो लोगों ने एक तरफा हमको वोट दिया। हमें 67 सीट्स मिली 70 में से। जो 3 बार की लगातार चीफ मिनिस्टर थी, वो 2013 में अपना चुनाव खुद ही हार गई अरविंद केजरीवाल जी से। तो एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ जो लोगों ने खुद जिताया। लोग खुद कैंपेन करते थे, आप लोग भी खुद ही कैंपेन करोगे क्योंकि आप ही की पार्टी है, आप ही के लोग हैं, है ना। तो खुद ही लोग कैंपेन करते थे, खुद ही पर्चे बांटते थे, खुद ही टेबल संभालते थे, खुद ही खाना पीना देखते थे। कोई नेता, कोई पार्टी, कोई लीडर कुछ नहीं देखता था। इसीलिए इतनी सीट जीत के आए। और आने के साथ ही फिर जो कॉमन लोगों की चीजें थी, क्या होती है लोकल चीज, क्या चाहता है एक आदमी। किसी लेडीज से पूछो क्या चाहती है, सबसे पहले कहती है मेरे बच्चे पढ़ जाए। ये चाहते ना सब कि जो बच्चे हैं मेरे वो पढ़ जाए। मैं एक रोटी खाऊंगी, आधी खाऊंगी, थोड़ा कम खाना खाऊंगी, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए। ये पहला हर आदमी के दिल में एक ही बात होती है। हमने सबसे पहला काम उस पर करा। तो पूरे हिंदुस्तान में हम सबसे ज्यादा पैसा बजट एजुकेशन पे खर्च करते हैं, 26% पूरे इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखोगे तो 2% नहीं खर्च करते, हम 26% करते हैं। और हमने पूरा स्कूल्स को चेंज करा, उनका सिस्टम चेंज कर दिया। वहाँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज बनाई जिसमें आप में से लोग भी है, जैसे हमारे पत्रकार भाई सामने प्रिंट मीडिया से खड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, उनको हमने उसके अंदर पार्टिसिपेट कराया कि आप लोग आए, आप बताएं। जो बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट्स को उसके अंदर लिया कि आप बताओ माँ बाप की आप क्या चाहते हो, और उस तरीके से सिस्टम को चेंज करा। फिर दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है आदमी की लाइफ में, वो है हेल्थ। कि अगर कुछ हो गया, घर में कोई बीमार हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है। तो हमने अपने जो सरकारी स्कूल्स थे, हॉस्पिटल थे, उनको अच्छा करा, बल्कि 3 टियर सिस्टम बनाया। 3 टियर कैसे कि अभी बहुत बड़े हॉस्पिटल की हो सकता है जरूरत ना हो, आबादी इतनी ना हो, तो हमने क्या करा, ये छोटा अपना गाँव है, उसके ऊपर एक मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। किसी को छोटी मोटी पेट में दर्द है, सर्दी है, जुकाम है, तो क्या जरूरत है बड़े हॉस्पिटल में जाने की। तो छोटे से हॉस्पिटल में गए, आपको स्कूटी की भी जरूरत नहीं है, आप पैदल गए, दवाई ली, सारी दवाइयाँ, सारी मेडिसिन सब फ्री मिलती है। उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है, एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, ईसीजी कराना है, तो हमने पॉलीक्लिनिक्स बनाए 2nd टियर। और 3rd टियर पे हॉस्पिटल के लिए जाने को कहा कि अगर आपको बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ है, तो आप हॉस्पिटल जाए। तो वो जबरदस्त सिस्टम हमने वहां पे बनाया और सारी की सारी सर्विसेज को, हेल्थ की सर्विसेज को हमने फ्री कर दिया। और ये सब कैसे हुआ भाई, इसके बाद बिजली के अंदर कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स आती है, दिल्ली में बिल्कुल नहीं जाती, कोई लाइट वहां पे जाती नहीं है। और पिछले 8 ईयर से हम बिजली का कोई रेट बढ़ने नहीं दे रहे, वहीं की वहीं पे टिकी हुई है। जो पहले हर साल बढ़ती थी, अभी वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। अभी लोग पूछते हैं इतना पैसा कहां से आता है हमारे पास। तो अगर आपने अरविंद केजरीवाल जी को कभी बोलते हुए सुना हो, तो वो कहते हैं एक फ्लाईओवर की बात करते हैं। वो फ्लाईओवर वजीरपुर विधानसभा में बना है, और वो वजीरपुर विधानसभा मेरे ही है, मैं वहीं का एमएलए हूँ, वहीं का आमदार मैं हूँ, जहाँ पे वो फ्लाईओवर है। उस फ्लाईओवर की कॉस्टिंग थी 350 करोड़, और वो पूरा बनाया सर 247 करोड़ में। 103 करोड़ हमने उस फ्लाईओवर में से बचाए। और पूरी दिल्ली को जो हम फ्री मेडिसिन पूरे साल की देते हैं, उसका खर्चा 100 करोड़ है, वो हमने एक फ्लाईओवर में से बचा लिया, पूरे एक ही फ्लाईओवर। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है जो हमने करप्शन फ्री दिल्ली को करा, ईमानदारी से करा, तो लोगों को फायदे हुए। उस पैसे को हमने डायरेक्ट पब्लिक को दिया। अभी हम या तो अपने कोई बड़ा सा विला बना लेते, सीएम साहब हेलीकॉप्टर ले लेते। अभी मैंने आज सुबह पढ़ा कि हमारे पीएम साहब ने 12 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है। अभी हमने तो ली नहीं, हम तो पेट्रोल डलवाते सोच रहे इतना महंगा हो गया, 100 रुपए का कैसे डलवाए। मैं 2nd टाइम एमएलए हूँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये 100 रुपए पेट्रोल हो गया तो कैसे बचाए। मैं खुद अभी फेरी में आया हूँ, मैंने सोचा घूम के गाड़ी लेके आएंगे, ज्यादा पेट्रोल लगेगा। अब वो 12 करोड़ रुपए और वो सेंट्रल विस्टा बनाने हैं, इतनी महंगी महंगी चीजें कर रही, किसके लिए? क्योंकि उनको कॉमन मैन से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमको कॉमन मैन से मतलब है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं
उस कॉमन मैन को दिमाग में रख के, नज़र में रख के करना चाहते हैं कि उसका फ़ायदा कैसे हो। मैं अपनी यहाँ की टीम को, जिन्होंने इस ऑफिस को बनाया है, उसका उद्घाटन करा है और जितनी मेहनत थी वो कई महीनों से, कई सालों से आम आदमी पार्टी की बातों को पब्लिक के अंदर पहुंचा रहे हैं। बहुत लोग हम में से पूछते हैं ना कि फ्री क्यों देते हो, तो हम बार बार कहते हैं कि एमएलए को फ्री मिले तो चलेगा, एमपी को बनेगा तो चलेगा, 12 करोड़ की गाड़ी लेके पीएम रहे तो चलेगा, लेकिन एक गरीब आदमी को अगर हम कहते हैं कि इसको 1000 रुपये इसको दे दिए जाए, इसको फ्री दवाई दे दी जाए, फ्री बिजली दे दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो, तो लोगों को बड़ी टेंशन होती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को। तो यह आपका राइट है, कोई किसी को भीख नहीं दे रहा, यह आपका राइट है कि आप इन चीजों को लो, ठीक है। और जो देश अमीर होते हैं ना वो भी देते हैं, क्योंकि आप ही का तो पैसा है, किसी के बाप का पैसा है क्या? किसका पैसा है? आपका है ना। आप मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए जाओगे तो उसमें टैक्स देते हो, पेन लेके आओ तो टैक्स है, हर चीज में आप टैक्स दे रहे हो। आपका पैसा है, आपको वापस मिलना चाहिए। और जब वो पैसा बचता है तो आप क्या करते हो? अच्छा बताओ मुझे, कोई आप में से मुझे बचाएगा? अगर आपके पास में मंथली 3000 रुपए बचे तो आप क्या करोगे? बताओ, मैं बता सकता है? घर में खर्चा करोगे। तो ज्यादातर जब ये बात मैं लेडीज से पूछता हूँ तो वो कहती है पहले हम जोड़ेंगे। कभी घर में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए, कभी हस्बैंड का काम छूट जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, अगर कभी मम्मी पापा के यहाँ पे भाई को किसी को जरूरत हो, क्योंकि लेडीज 2 घरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में भी भाई के बारे में, तो सोचती है कि उसको भी जरूरत पड़े तो थोड़ा सा बचा के मैं उधर दे दूं। जब पैसा और जुड़ जाएगा तो अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आएगी, कपड़े लाएगी, टॉयज लेके आएगी, और बचेगा तो अपने लिए ज्वेलरी बनाएगी, यही करेगी ना। तो जब ये सब सामान आप बाजार में खरीदने के लिए जाओगे तो बाजार में दुकान चलेगी ना, शॉप चलेगी ना। आप पे पैसा ही नहीं होगा जेब में तो आप दुकान पे, शॉप पे लेने क्या जाओगे? तो जब आपके पास में हर महीने 2-4 हजार रुपए आपकी जेब में बचेगा तो आप शॉप पे लेने जाओगे, तो शॉप चलेगी, आप लोगों के बिजनेस चलेंगे, साथ में जो लोग वहां पे जॉब करते हैं उनको जॉब्स मिलेगी। तो ये पूरी इकोनॉमी है, सिर्फ उसको ऐसे मत जोड़ो कि फ्री मिल रहा है। ये पूरी इकोनॉमी को, अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर है, वो जानते हैं कि पूरी इकोनॉमी को कैसे चलाना है। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी मुझे लगता है 1 महीने बाद ही शायद गोवा में इलेक्शन हो, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोग खुद एक घर पे जाएं, लोगों से बात करें, लोगों को समझाएं। मैं यहाँ पर आया हूँ, पिछले 1.25 महीने से मैं यहीं पे ही हूँ और कॉन्टिन्यूसली लोगों से मिल रहा हूँ। और मुझे दिल्ली के मुकाबले जो हम 2013 में पहला चुनाव लड़े थे सर, बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारे पास बताने के लिए कुछ प्रूफ के लिए था नहीं, आपके पास तो प्रूफ है दिल्ली का मॉडल, और जिसको शक हो उसको दिल्ली ले आओ, उसको मैं स्कूल्स भी दिखाऊंगा, हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक भी दिखाऊंगा, फ्लाईओवर भी दिखाऊंगा, उस सब में आपको दिखाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खूब अच्छी तरह मेहनत करें और यहाँ की सीट को जीते, ताकि जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो MLA बने और गोवा के अंदर वो सब कुछ हो जो सपने हमारे बच्चे देखते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से बात करी है, वो ये कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन गोवा में नहीं है, अगर कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो हम गोवा से बाहर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया कि 2-2 बच्चे, कौन चाहता है उसके बच्चे बाहर चले जाए, है ना। तो अगर आपको गोवा को बचाना है, इस आने वाली जनरेशन को बचाना है, तो आप सबको मिलकर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर लेके आना है। आप सबने इतना समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।